पिछले जुम्मत मुबारक में हमने एक हदीस मुबारक सुनी थी, ये भी इसी की एक कड़ी है कि अगर कोई मियाँ बीवी, शौहर और बीवी एक साथ नहाना चाहे या एक ही बर्तन में, तो आया वो एक साथ नहा या एक ही बर्तन में नहा सकते हैं या नहीं सकते। इसके बारे में शरीयत हमारी क्या रहनुमाई फरमाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल है, आया उसके मुतालिक हम ये अमल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, शरीयत क्या कहती है। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से गुस्ले जनाबत किया करते थे। अब इससे मकसूद क्या है कि नबी अलैहि सलाम और हजरत सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये कहे एक ही साथ गुस्ल किया करते थे एक ही बर्तन से, तो जाहिर सी बात है हाथ बर्तन में लगते होंगे और वो पानी मुस्तमल हो जाया करता था, होता होगा। तो क्या है, अहनाफ का मजहब ये है कि अगर कोई बेवुजू या बेगुसला हाथ पानी में डाल दे तो पानी इस्तेमाल शुदा हो जाता है, मुस्तमल हो जाता है। अब उस पानी से क्या वुजू और गुस्ल नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर हदीस क्या कह रही है कि नबी अलैहिस्सलाम और हजरत सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक साथ वुजू और गुस्ल किया करते थे, तो जाहिर सी बात ऐसे होता था। तो इसके बारे में हम अहनाफ क्या जवाब देते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की पिछली हदीस मुबारका जुम्मे में गुजरी और अभी भी एक गुजरी है कि क्या है, नबी अलैहिस्सलाम गुस्ल करने से पहले क्या किया करते थे, अपने हाथों को अच्छी तरीके से धो लिया करते थे। अब समझ में ये आ रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम क्या है, अब अगर हाथ उस पानी के बाल्टी में या अलगर्ज कहीं पर भी जो दर्दा से कम है, दर्दा उसको कहते हैं कि 100 हाथ लंबाई हो और 100 हाथ चौड़ाई, ये होता है दर्दा। अगर उसमें बेवुजू या बेगुसले का हाथ पड़ जाए तो क्या है, अब अगर उस पानी से अब अगर आप तहारत हासिल करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर उससे कम है तो अगर पानी में हाथ पड़ गया, जिस्म का कोई भी उस पड़ गया, तो आप उससे आप क्या है वुजू और गुस्ल नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको भी नबी मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अमल पर पूरा उतरने की तौफीक नसीब